और चलिए डबरा से अब खबर है जहां पर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। तो बड़ी खबर है डबरा से, बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गरीब किसानों के लिए ये बारिश आफत की बारिश बनकर आई है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। कॉलोनियों और बस्तियों के जो रास्ते हैं वो जलभराव के चलते बंद हो गए। किसानों की फसलें चौपट हो गई। कई परिवार अपने घर से बेघर बताए जा रहे हैं। तो ये स्थिति है डबरा की, जहां पर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गरीबों और किसानों के लिए आफत की बरसात, लोगों के घरों में पानी भर गया। कॉलोनियों और बस्तियों के रास्ते बंद हो गए हैं क्योंकि जलभराव इतना ज्यादा है। किसानों की फसलें भी चौपट हो गई और कई लोग बेघर बताए जा रहे हैं। 2 दिन से लगातार डबरा में बारिश देखी जा रही है, जिसके बाद हालात बद से बदतर हो चले। गिरिराज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। गिरिराज, फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि बहुत भयावह हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। लोग बेघर हो चुके हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और अब स्थिति ऐसी है कि बस शरण लिया जा सकता है। जी विवेक, देखिए बता दें कि कल शाम से जरूर यहाँ पर बारिश का जो दौर है वो थम गया है, लेकिन पिछले जो 2 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हुई है उसने कहीं ना कहीं आम जीवन को झंझोर कर रख दिया है कि जल प्रलय के चलते जो कई मकान धराशायी हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो आज अपने घरों को छोड़कर कहीं अन्य जगह जो सुरक्षित स्थान है उन पर रहने को या शरणार्थी स्थलों में रहने को मजबूर हैं। वहीं पर बात की जाए तो जिला प्रशासन ने भी कई ऐसे स्थान थे जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग फंसे हुए थे, उन्हें एसडीआरएफ और बीएसएफ की मदद से रेस्क्यू कर बाहर निकाला। विवेक, फिलहाल अभी जो बात की जाए किसानों की, तो कई जगह पर किसानों की फसलों में भी पानी भर गए हैं, जिससे धान की फसलें किसानों की चौपट हो गई हैं। अब हालांकि बारिश का दौर थम गया है, बादलों की आवाजाही जरूर है, लेकिन इसके बाद अब जो आम जनजीवन है उसके सामने एक जो सबसे बड़ा संकट है वो है कि जो आगे का जीवन है उसको सामान्य रूप से वो कैसे सुचारू कर पाएंगे, क्योंकि अभी उनकी सारी जो गृहस्थियों के सामान है वो तबाह हो चुके हैं। हर जगह आप देख सकते हैं तस्वीरों में चारों तरफ जल प्रलय का एक दिखाई अलग से ही दे रहा है। विवेक, आपने सही कहा कि ये जल प्रलय ही है जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। कहीं लोगों के घर पूरी तरह से गिर पड़े हैं। दूसरी ओर तस्वीरें जब हम देख रहे हैं रेस्क्यू उनका किस तरह से किया जा रहा है, इसके साथ ही साथ गिरिराज कनेक्टिविटी यानी कि संपर्क मार्ग भी कई गांवों का टूट गया है। आपस में जो गांव संपर्क में रहते हैं सड़क के जरिए, देखिए विवेक, दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां पर बता दें कि जो डबरा अनबाग से लगा हुआ, भितरवार से लगा हुआ हरसी डैम है, जो सिंध नदी है, जैसे कई पुल हैं, कई ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क सीधे तौर पर शहरों से टूट चुका है। उनके जो छोटी मोटी नदी होती हैं जो मैगरा कहलाते हैं, उन तक के ऊपर से पानी बात की जाए तो इस स्थिति में पानी चल रहा है कि वहां से आवाजाही पूरी तरह से ग्रामीणों की बंद हो चुकी है। फिलहाल अभी जब बारिश का दौर थमा है तो जरूर अब जो बस्तियां हैं उनसे थोड़ा बहुत पानी निकलना कम हो रहा है। विवेक, और प्रशासनिक अधिकारी किस प्रकार से पहुंचे, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ उपाय अभी किए जा रहे हैं? देखिए, प्रशासन के अधिकारियों की बात की जाए तो प्रशासनिक जहां से खबरें आ रही हैं जल भराव की, लोगों के फंसे होने की, वहां पर राहत और बचाव के कारण पहुंचाने की व्यवस्था में लगा हुआ है। वहीं पर जो संबंधित अनुभाग के तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम हैं वो भी सतत निगरानी बनाए हुए हैं। कल देर रात तक प्रशासन के लोगों ने जो लोग थे उन्हें रेस्क्यू किया और सुरक्षित स्थान लाया। वहीं पर प्रशासन के सामने अब जो सबसे बड़ी बात होगी, जो सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जो लोगों की फसलें तबाह हुई हैं, लोग बेघर हुए हैं, जो एक तरीके से कहा जाए कि एक आम जनजीवन जो तहस नहस हुआ है उसको फिर से सामान्य कैसे किया जाए, ये एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी और जो चुनौती है वो सामने आने वाली है। विवेक, ये आपने सही कहा कि अब ये जो जनजीवन प्रभावित हुआ है इसे सामान्य अवस्था में कैसे लौटाया जाएगा, यही सबसे बड़ी जंग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम खबरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बलौदा बाजार से एक बड़ी खबर है, अज्ञात लोगों ने मृत